महाराज जी, मेरी उम्र 70 साल है। संघर्ष और भगवत भजन से संसार के महत्वपूर्ण जवाबदारी पूर्ण कर ली है महाराज जी, पर अभी बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत भयग्रस्त हूँ और चिंता होती है महाराज जी। ऐसे में अपने आप को कैसे संभाले महाराज जी? राम कृष्ण हरि विठ्ठल और जो भगवान का नाम प्रिय लगे जपो, उसी से बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। भजन के बल से सब ठीक हो जाता है। अगर भजन बल नहीं तो रुपया का बल प्रयोग नहीं होगा। रुपया का बल काम नहीं करेगा। बड़े बड़े खूब वैभव कमाया अपने बच्चों के लिए और बच्चे अफीम और ड्रग्स इन गंदी बातों में उतर गए। तो अगर हम बच्चों को अच्छे चरित्र दे पावे, अच्छे आचरण दे पावे, तो ये बच्चों का उज्जवल भविष्य करेंगे। यदि हम भजन करें और अपने बच्चों को दें तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। रुपए से नहीं होगा, रुपए से भविष्य उज्जवल नहीं होता। अगर बच्चा आचरण ठीक है, पढ़ा लिखा है, वो कमा लेगा। आचरणहीन है और खूब रुपया जमा किए हो, वो सब नष्ट कर देगा। तो आप ज्यादा बच्चों की चिंता न करें, भगवान की चिंता करें। और वो भजन जो भजन करते हो वो बच्चों को दे दे तो उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा। समझ पा रहे आप? राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, किसी अन्य के प्रति आकर्षण होने से हम अपने पथ से भटक गए। जो थोड़ा थोड़ा नाम जप भी करते थे, नियम पालन करते थे, वो सब छूट गया महाराज जी। मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहती हूँ। हमें लगता है यदि नाम जप करो सही ढंग से तो हमें तो कोई आज तक आकर्षणकारी लगा ही नहीं। यदि हमें कृष्ण का आकर्षण है तो ये पार्थिव मरे हुए शरीर के आकर्षित कर सकते हैं। इन शरीरों में आकर्षण होकर के अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाना, हमें लगता है हम सच्चे भगवान के भजन करने वाले नहीं हैं। अगर सच्चे भगवान के भजन करने वाले हैं, जो कृष्ण संपूर्ण जगत का स्वामी है, जो सौंदर्य माधुर्य समुद्र है, उस प्रभु से हट करके हम गलत मार्ग के लिए किसी स्त्री पुरुष के आकर्षण में फंस जाएं, ये तो हमारी समझ में नहीं आता। कौन सुंदर है यहाँ? सुंदर तो प्रिया जो है, सुंदर तो लाल जो है। देखो माई सुंदरता की सीमा, कोटि काम मूर्छित हो जाए जिनकी एक मुस्कान में, ऐसे सुंदर लाल जो है श्री कृष्ण है। और ऐसे श्री कृष्ण जिस सुंदरता में आसक्त है वो प्रिया जो है। ऐसे जुगल सरकार को छोड़कर यार कहाँ कोई सुंदर है? अपने मन को संभालो। यहाँ कहीं कोई सुंदर नहीं है और कहीं कोई सुख नहीं है। कुछ सुंदर नहीं, चमड़ी की केवल सुंदरता है। और क्या सुंदरता है? चमड़ी से फंसा करके हमारे जीवन को नष्ट किया जा रहा है। और क्या है आप बताओ? हाल हमारे क्या है? मिलता क्या है? हम फंसते कहां से? मिलता क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। भगवान के मार्ग के यदि पथिक हो तो सिंह की तरह जियो। कोई मुस्कुरा रहा है तो मुस्कुराहट में फंस रहे। हम उसकी मुस्कुराहट में है जो वैकुंठ का द्वार खोलेगा, जो निकुंज का द्वार खोलेगा, जो साकेत का द्वार खोलेगा। ऐसे सिंह की तरह चलना चाहिए, नहीं ऐसे बह चले जा रहे हैं। आजकल तो बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, सब अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, सब चरित्रहीन हो रहे हैं। तभी तो देखो ना, पत्नी किसी की, मित्रता किसी से, पति किसी का, और पकड़ा किसी से जा रहा है। ये सब क्या चरित्र हो रहे हैं? ये सब लाठी खाने वाले आचरण है। इनको जीवन को सुधारने का रास्ता नहीं मिला तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये जो आजकल चला है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये आकर्षण वो आकर्षण, लिव इन रिलेशन, ये सब नाश करने वाला है, धर्म का नाश करने वाला है। ये धर्म का नाश हो रहा है। ये कहां से पवित्र चरित्र होंगे इनके? आज गृहस्थी संशयपूर्ण है, गृहस्थी संशयपूर्ण है। पति पत्नी के प्रेम में संशय है, माता पिता पुत्र परिवार के प्रेम में संशय। क्यों? चरित्रहीन हो रहे। अभी पीछे के बैच में बता गया, जवान लड़का तो कह रहा था मेरी माँ किसी और से संबंध रखती। उधर से एक लड़की बोली मेरा पिता किसी और से संबंध रखता है। क्या करें? हम कहा अपने जीवन को बचाओ, नहीं तो क्रोध करोगे, हिंसा कर दोगे, जेल जाओगे। अपने चरित्र को, आजकल बहुत अपवित्रता फैल रही है। भोजन सही नहीं, चरित्र सही नहीं, तो विचार सही नहीं, तो फिर मनुष्य जीवन क्या? मनुष्यता नहीं रह जाती, राक्षसीपन आ जाता, पशुता आ जाती। इसलिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, अच्छे आचरण करो, तभी मनुष्य जीवन का लाभ ले पाओगे। ये किसी का आकर्षण, क्या आकर्षण? किसमें आकर्षण है? भगवान के आकर्षण को छोड़कर ये नाशवान शरीरों के आकर्षण, जो एक पानी का बुलबुला कभी भी फूट जाए, कभी भी मर जाए, इनमें आकर्षण करे। आकर्षण सच्चिदानंद भगवान में करे। महाराज जी, जो यहाँ बैठे थे ना, उनकी माता जी का किसी और के साथ संबंध है और पिताजी का किसी और औरत के साथ संबंध है। अब माता जी को समझाते तो कह रहे पिताजी को समझा, पिताजी को समझाते तो माता जी को समझा। नहीं, बच्चे कोई समझ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आजकल माता पिता खुद गंदे आचरणों में हो तो बच्चों पर शासन क्या करेंगे? देखो, जिसकी नजर में दम नहीं है वो अपने परिवार को सही नहीं चला सकता। शासन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है।
अगर आप अपने में शासित हैं तो आपके बच्चे शासित मिलेंगे, अगर आप अपने में शासित नहीं तो आपके बच्चे शासित नहीं होंगे। तो चरित्र तभी ठीक होता है जब माता पिता का चरित्र ठीक हो, माता पिता के नेत्रों में दम हो कि अपने बच्चों को शासन में रख सके। नहीं तो आज हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। अब सोचो क्या दशा है, माँ कहीं जा रहे, पिता कहीं जा रहे, बच्चे कहीं जा रहे, क्या गृहस्थी, क्या धर्म और क्या भगवान की प्राप्ति, बड़ा समस्या है। गुलशन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे एक रिश्तेदार को डिप्रेशन हो गया था, फिर मैंने उनको राधा नाम जपने की सलाह दी और वो मानसिक बीमारी से ठीक भी हो गए महाराज जी। महाराज जी, पर ये हुआ कैसे? क्या इसके पीछे कोई कारण था? हाँ, जब हम नाम जप करते हैं तो पाप नष्ट होता है, और जब पाप नष्ट होता है तो बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डिप्रेशन होता है ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच, दो बातें, ओवर थिंकिंग और नकारात्मक सोच से ही डिप्रेशन होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो डूबते डूबते एकदम निर्णय करने के लायक नहीं रहता, तो वो उसी में डूबा रहता है। अब वो राधा 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 तो ओवर थिंकिंग बची, और राधा नाम उसके पाप को नष्ट कर रहा है, तो नकारात्मक सोच सकारात्मक आ गई, वो डिप्रेशन से बच गया। हर दुख से बचने का उपाय राधा नाम है। हर दुख से आप जप करके तो देखो, पाप कर्म मत करो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटियों से गंदा संबंध मत रखो, नाम जप करो, देखो आनंद आ जाएगा। आनंद जहां आना है वहां से तो कनेक्शन नहीं किए, और जहां से दुख आना है वहां कनेक्शन ही कनेक्शन है, तो कैसे सुख मिले? संसार दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, नाशवान और दुखमय, और भगवान आनंद सिंधु है, आनंद सिंधु से संपर्क नहीं है, और दुखालय में ही फंसे तो दुख ही तो मिलेगा। रामचंद्र शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक पथ पर पारिवारिक कारणों से प्रगति नहीं कर पा रहा हूं महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे हमें तो लगता है कि ऐसी कोई पारिवारिक समस्या नहीं है जो हमें अध्यात्म से विलग कर सके। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना, एक चौपाई में पूरा अध्यात्म भरा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, नाम जप करो, सब भगवान का मानो, सब भगवान की सेवा, भगवान को अर्पित कर दो, गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हर कर्म भगवान को समर्पित करो, बच्चे में, पत्नी में, परिवार में, सब में जो बिजली है, जो पावर है, जिसके द्वारा हम देख सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो भगवान है। सबके हृदय में भगवान, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। सब में भगवान। हमें लगता है कि गृहस्थी बाधक नहीं है, हमारी समझ बाधक है। देखो, तुम्हारी गृहस्थी में 8-10 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, हमारी गृहस्थी में 500 लोग हैं। गृहस्थी का मतलब 5-7 लोग जहां मकान में रह रहे हो उसी को तो मानते हो गृहस्थी। भाई लड़का है, बिटिया है, पत्नी है, अमुक है, अमुक है, तो हमारे सब लड़के ही तो हैं जो शिष्य बने हैं। 500 हैं, 500 का एक साथ भोजन होता है, और 500 के एक साथ सब खान पान विभाग रहना सबका। तो अगर हम भगवान का आश्रय लेकर और भगवत भाव से करें तो 500 लोग एक साथ रहते हुए भी हमारे विक्षेप का कारण नहीं है। और अगर हम भगवत भाव छोड़ दें तो पति पत्नी में नहीं बनती,